हेलो एवरीवन। आज का प्रैक्टिस सेट चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब रूल देख लीजिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाक्य को बनाने का क्या है, ये रूल है। और सेकेंड रूल देख लीजिए, किस प्रकार के वाक्य को, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाने का ये रूल है। सेकेंड रूल देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए पहला क्या है, इस वाक्य को बनाने के लिए हम क्या, पहला देखिए, क्या सीता नहीं हंसती है। क्या दिया? क्या सीता नहीं हंसती है। तो क्या शब्द पहले आया है। पहले तो वाक्य देखेंगे कि वाक्य में क्या शब्द भी आया है और नहीं शब्द भी आया है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस है। ठीक है, इसका रूल तो ऊपर दिया ही गया है। देखिए क्या सीता नहीं हंसती, अगर क्या शब्द पहले आता है तो हम पहला वाला रूल लगाएंगे, यानी पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने डज लिखा। क्यों डज लिखा? क्योंकि अगर कर्ता एक वचन होता है तो डज का प्रयोग करते हैं, अगर कर्ता बहुवचन होता है तो वहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डज सीता हो गया ना, डज लग गया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, हमने सीता लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, नॉट है तो नॉट, यहाँ नॉट है ना, तो इसके बाद हमने लगाया नॉट। हंसना क्या हो गया, लाफ। डज सीता नॉट लाफ। क्लियर? सेकेंड वाला देख लीजिए, वे क्यों नहीं सोते हैं। ठीक है, वे दिया है, वे क्यों नहीं सोते हैं। क्लियर? तो देखिए, वे क्यों नहीं सोते, वे क्या है, बहुवचन करता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्यों आया और नहीं, यानी ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए, क्यों शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, इसका मतलब ये सेकंड वाला रूल लगेगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो ये वाला रूल है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखिए, वे क्यों नहीं सोते हैं दिया है ना, तो क्यों शब्द बीच में आया तो हमने यहाँ पे लिखा वाई। अब डू या डज, अब सहायक क्रिया लिखेंगे तो यहाँ पर हमने डू लगाया। क्यों डू लगाया? क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, कर्ता हमारा बहुवचन है, तो हमने यहाँ पर डू लगाया। वाई डू, ठीक है। दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखा दे। वाई डू दे नॉट स्लीप, वे क्यों नहीं सोते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लीजिए, अंजलि किताब क्यों नहीं पढ़ती है। ठीक है, तो वाई डज। वाई क्यों लगा? क्योंकि क्यों शब्द बीच में आया तो इसलिए हमने पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है। तो वाई, फिर सहायक क्रिया डज क्यों? क्योंकि अंजलि एक वचन है, तो वाई डज अंजलि नॉट रीड द बुक। क्लियर? अब देख लीजिए चौथा हमारा क्या है, मैं क्यों नहीं खेलता हूँ। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट है। क्यों शब्द बीच में आए तो पहले वाई लिखेंगे, वाई, और सब्जेक्ट मैं क्या है, बहुवचन है, तो वाई डू आई नॉट प्ले। ठीक है, आई क्या हमारा करता है, वाई डू आई नॉट प्ले। अब देखिए पांचवा, रोहित कब नहीं सोता है। ठीक है, तो कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने पहले वेन लिख दिया। वेन मतलब होता है कब। वेन डज क्यों लगाए? क्योंकि रोहित क्या है, एक वचन करता है। रोहित क्या है, एक वचन करता है। क्लियर? रोहित क्या है, एक वचन करता है। एक सेकेंड, अब क्लियर हो गया। देखिए, वाई वेन डज रोहित नॉट स्लीप। ठीक है, दिया वेन डज रोहित नॉट स्लीप, रोहित कब नहीं सोता है। अब देखिए हमारा, क्या शिल्पी नहीं पढ़ती है। क्या शब्द देखिए अब यहाँ पहले आया है, तो हम क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं लिखेंगे, जब बीच में आता है तब लिखते हैं। अगर क्या शब्द पहले है तो सहायक क्रिया डू या डज लगाते, तो हमने लिखा डज।
डज शिल्पी, शिल्पी एक वचन है इसलिए हमने डज लगाया। डज शिल्पी नॉट रीड, क्या शिल्पी नहीं पढ़ती है। अब देखिए हमारा सातवां, हम हंसते नहीं हैं। क्या दिया, क्या हम हंसते नहीं हैं। तो क्या शब्द पहले है तो हमने डू लगाया। डू क्यों, क्योंकि हम बहुवचन है। डू वी नॉट लाफ, ठीक है, डू वी नॉट लाफ, क्या हम हंसते नहीं हैं। क्लियर। आई होप कि आप ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे की वीडियो के लिए आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।